जय हिंद दोस्तों कैसे आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आजकल ना प्रत्येक सिटी के अंदर काफी सारे फ्रॉड काम चल रहे हैं। नंबर एक बात, अगर आप गांव के रहने वाले हैं ना तो आपको इन सभी बातों से अलर्ट होना पड़ेगा। नंबर एक बात, अगर आपके पास कोई ऐसा अनजान व्यक्ति आता है या वो आपसे कभी आधार कार्ड मांगते हैं या फिर कभी पैन कार्ड मांगता है तो कृपया करके आप लोग उनको आधार और पैन कार्ड बिल्कुल भी मत दें। अगर वो आपको कहेगा कि हम आपको बिजनेस करा देंगे, नया बिजनेस दिला देंगे, आपको बढ़िया तरह पैसे मतलब बनने लगेंगे, आपको ये काम मिल जाएगा, तो इस झांसे से अगर वो आपको आता है या फिर बोलता है कि इस भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम निकली है, आप लोगों को आधार कार्ड पैन कार्ड देना है और आपको अपनी वोटर आईडी भी देनी है, इस वाले फॉर्म को भरना है, अपने हस्ताक्षर करना है, तो एक चीज हमेशा याद रहे, आपको अवेयर रहना है, उन लोगों से अलर्ट रहना है, यानी सावधान रहना है। जब भी ऐसी कोई बात आती है तो हमेशा क्या करना है कि जैसे आपको लगता है फ्रॉड है तो अपने पुलिस स्टेशन को जरूर कॉल करें, 100 डायल करें, सीधी बात है, और उनसे मिलवा दीजिए डायरेक्ट कि सर ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। आपको अगर संदेह होता है तो आप लोग जरूर 100 नंबर पर कॉल करें, उनको पकड़वाने की कोशिश करें। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ये लोग क्या करते हैं कि गाँव के दूर दराज क्षेत्र में जाते हैं जहां पर लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं और थोड़ी बहुत जमीन होती है 1-1.5 बीघा, तो उसी जमीन पर भी ये लोग क्या कर लेते हैं कि कब्जा कर लेते हैं, यानी लोन ले लेते हैं। कैसे? सरकार की तरफ से 1-1.5 लाख का लोन ले लेते हैं। अब ये लोग करते क्या है, क्या प्रोसेस होती है, इन लोगों के संपर्क होते हैं कई जगह पर और ये लोग क्या करते हैं कि 10% कमीशन पर काम करते हैं दोस्तों। लेकिन फिलहाल इसका जो खुलासा है ना, आज तक अभी ये सब खुलासे कहां हो पाए हैं। आजकल हर चीज मिलकर होती है भाई साहब, समझ रहे बात को। तो अगर आप लोग भी गांव के रहने वाले हैं या फिर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है, कभी आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई ऐसी चीज मांगता है, तो कृपया करके उन लोगों को कभी मत दे। और नंबर जो मेन बात है कि आपको फिंगर नहीं देना, सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास, ना अपनी डिटेल्स देना है। कितने भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको समझना है कि अगर ये लोग आपके साथ ऐसा फ्रॉड करते हैं ना तो आपको हमेशा अलर्ट रहना है। अब बात क्या आती है कि जैसे हम लोग सब कुछ गांव में रह रहे हैं, भाई साहब इतना तो नॉलेज नहीं होता है, हम लोग खेती किसानी करने वाले आदमी और आपको पता है कि दिहाड़ी करने वाले आदमी, मजदूरी करने वाले, इतना सारा नहीं, इतना टाइम रहता है, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि सिलाई बुनाई कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, कटाई कर रहे हैं और जुताई कर रहे हैं, मतलब कई सारी चीजें ऐसी होती हैं। या फिर दिन भर काम करके आए, शाम को आराम से आए, लेट गए, सो गए, यही काम है। सुबह निकल गए काम पर, फिर शाम को ऑफिस हो गई, यही हमारी दिनचर्या रहती है। सुबह बनाया, खाया पिया, काम पर गए, फिर मजदूर आदमी, इस तरह के जो वर्ग का आदमी होता है, इन्हीं के साथ सारे फ्रॉड काम किए जाते हैं। और ये लोग करते हैं इस तरीके से ना कि भाई साहब बेचारे एक तो प्रदेश में पड़े रहते हैं और इनका जो पैसा है ना एकदम माइनस में पहले से ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब इससे बचने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय है जो ताकि इनके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल एक बहुत ज्यादा गरीब परिवार अभी एक होंडा एजेंसी में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो एक गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी फाइनेंस कराने के लिए जाते हैं और देखा यह जाता है कि आपके नाम पर पहले से लोन है कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का। उनकी जो पत्नी होती है अपने पति से झगड़ जाती, कहते कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आप लोन लें कुछ भी लें, मुझे तो बता सकते थे ना। उसने कहा मेरी देवी मैंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आपने किया तभी तो बैंक वाले बोल रहे हैं, थोड़ी ना कभी झूठ मूठ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि सिविल स्कोर कैसा है सर, क्या सिविल स्कोर बहुत डाउन है, पैसा नहीं जमा हो रहा है और आपको लोन नहीं हो सकता, ना ही आपकी फाइनेंस हो पाएगी गाड़ी। भाई साहब जो उनके हस्बैंड थे उनको भी कुछ पता नहीं था, उनकी जो पत्नी थी उनके एकदम सिर पर चढ़ी जा रही थी, काफी सारे इससे हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, प्लीज आप मेरी बात को मानिए, और ये पता नहीं किसने क्या कैसे किया मुझे नहीं पता है। फिर एक दिन बात होती है, दोनों लोग शाम को बैठते हैं खाना खाने के समय और खाना खाने का वक्त होता है, तो बताते कि सुनते हैं जी, रामकिली नाम था उनका, सुनते हैं जी आप कह रहे क्या। एक दिन याद है कि एक लड़का आया था, कंप्यूटर लिए था और कहते कि आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं आप लोगों का सबका और जल्दी बनवा लीजिए, और 50-50 रुपए ले रहे थे। उन्होंने हाँ आया था और क्या कहता, कहते एक मशीन थी फिंगर टेस्ट करने के लिए, मतलब फिंगर टेस्ट कर रहे थे, उससे फिर वेरिफिकेशन कर रहे थे कि अच्छा हाँ ये तो हो रहा था। ऐसा तो क्या उन्होंने लिए हो, उनका वो तो शरीफ लड़के तो वो क्या कर सकते हैं। और दोस्तों जो रुपया निकाला गया था ना उन्हीं के द्वारा ही सारा कांड किया गया था। आयुष्मान कार्ड के नाम पर एकदम बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा था और काफी सारे गांव के रहने वाले लोगों के साथ ऐसा हुआ है और सभी लोगों के खाते में क्या कि ऑटोमेटिकली माइनस के यहां पर लोन चढ़ गया था। अब जो लोन लेने वाले थे आखिर कौन लोग थे दोस्तों, फिलहाल ये ऐसे शख्स थे किसी बाहर टीम से आए हुए थे और ये अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बता रहे थे, बोले थे हमें सरकार की तरफ से भेजा गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के ये सभी कार्ड बनाए जाने हैं। और जो कार्ड बनाए जाते सबसे लोग 50-50 रुपए भी ले रहे थे। एक तो बोले थे कि फ्री में बनाए जाने 50-50 रुपए ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने कहा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप रुपए ले रहे हैं।
उन्होंने कहा तो अच्छा हम निकाल के नहीं दे रहे हैं, पूरा प्रिंट आउट करके नहीं दे रहे, लेमिनेशन करके नहीं दे रहे, हमको क्या मिलता है? उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको तो मिलता ही होगा। लेकिन वहां से न तो वो गवर्नमेंट की तरफ से थे, ना ही कहीं ऐसे वो लोग थे। वो लोग थे कि वो एक फ्रॉड बंदा था यार, काफी सारे लोगों की जिंदगी को तबाह करने वाले लोग थे। इस तरीके से वो काम कर रहे थे ना कि लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। मानो देखते देखते ना जब एजेंसी में गाड़ी उठाने के लिए जाते हैं तो खाली हाथ वहां से आना पड़ता है। 30,000 रुपए जमा भी कर दिए थे, फीता भी कट जाता गाड़ी का। अब लोन वाली जब बात आती है, देखते हैं कि पहले से आपके ऊपर माइनस में है। अब उस कंडीशन में क्या करें? गाड़ी तो चाहिए चाहिए। उन्होंने कहा कि सर प्लीज सर कैसे भी सर कर दिए हम सर लोन तो सर हमें को चुकाना पड़ेगा ना, कोई और तो चुकाएगा नहीं। उनका जी ये लोन आप ही को चुकाना पड़ेगा। काफी इंक्वायरी वगैरह होती है, फिर बात चलती है, फिर डिस्कस होता है कि आखिर इस लोन के पीछे किसका हाथ है, क्या कैसे हमको निकाला गया है। उस पर देखा गया कि डेट आई लिख करके, और वहां पर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर इन लोगों ने अपलोड किए हुए थे, और जहां से लोन लिया गया था उस कंपनी से भी इन लोगों से संपर्क थे, यानी जो बंदे थे ना शायद उनसे पहले से अटैचमेंट थे। और इन लोगों के परिवार के नाम पर क्या था, फ्रॉड किया गया था। 50-60 हजार ऐसे लोन था, किसी का 1.5 लाख था, किसी का 2 लाख रुपए तक, यानी जमीनी कागज पर यहाँ पर काम किया गया था। अब ये बताइए कि अगर कोई कार्ड बनाने आता है तो हम लोग कैसे का विश्वास करें, कैसे हम उनको कार्ड दें। अब मैं आपको बता दूं कि इनके साथ जो फ्रॉड हुआ था वो कैसे हुआ था। नंबर एक बात, अगर आप किसी गांव में रहते हैं, आपको अपना पहचान पत्र और आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड किसी को नहीं देना है। जहां भी देना अपनी फोटोकॉपी देना है, ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं देना है। नंबर तीसरा कि जब भी आप लोग कहीं पर कोई भी हस्ताक्षर कर रहे हो या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप लोग पहले उस सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लें, बढ़िया बेकायदा अच्छे से पढ़ लें। नहीं तो भाई साहब आप लोग ना डेली लॉस पे लॉस रहेंगे, काफी ज्यादा नुकसान होगा और आप लोग जिंदगी भर ऐसे लोन भरते रह जाएंगे भाई साहब। इट्स रियली, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। और ऐसे अगर कारनामे आपको फिर कराने हैं तो भाई साहब ऐसा कि थोड़ा बहुत आपको शिक्षा भी जरूरी है कि ऐसे कारनामे जो कारनामे हो रहे हैं वो होने से रुक जाए। ठीक, अब अगर आपको लगता है कि हाँ चलो हमारे साथ हम बहुत एक्सपर्ट है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, भाई साहब अधिकांशतः ये उन्हीं के साथ होता है जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, और एक्सपर्ट होने के चक्कर में ना बिल्कुल शरीफ बनकर अपना एकदम कटवा करके चले जाते हैं, काफी सारे लॉसेस भी हो जाते हैं। आज की डेट में क्या है, न तो उनकी गाड़ी उनके पास है और लोन फाइनेंस करा के रखा है और भाई साहब वो भरते जा रहे हैं। अब क्या है, क्या ऐसी गाड़ी लें? उन्होंने कहा कैसे करो जी, कैंसिल कर दिए। तो उन्होंने कहा गाड़ी वालों ने कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए और फाइनेंस तो हम कर ही देंगे, लेकिन बात यह ना कि आपको ये लोन चुकाना पड़ेगा, चुकाइए, और नहीं तो फिर कल के दिन आपको फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। फिर क्या कि उस परिवार ने क्या कि उस दिन से उन्होंने लोन चुकाना शुरू किया और जैसे तैसे लोन चुकाया। तो आप लोगों से बता दो कि आप लोग भी अलर्ट रहिए, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड काम हो रहे हैं। कोई आपसे कागज मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती ना करें। अगर आपको अभी तक ये जानकारी पता थी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी पता नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा आपको नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। मिलता है दोस्तों को नई वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।